प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। इस प्रोग्राम में हम आपको ज्योतिष सिखाते हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे कर्क लगन के अंदर सूर्य की अगर अंतर्दशा चलती है और लग्नेश चंद्रमा की अगर महादशा चलती है तो क्या आपको रिजल्ट हो सकते हैं। यहाँ कर्क लगन में स्वयं चंद्रमा लगन का स्वामी होता है और जब लगन के स्वामी की अगर महादशा चलती है तो उस समय बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। लेकिन चंद्रमा की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। चंद्रमा 6-8-12 में नहीं होना चाहिए। चंद्रमा पक्ष बल में कमजोर नहीं होना चाहिए। चंद्रमा नीच का नहीं होना चाहिए। तो चंद्रमा का अगर बल मजबूत है तो उस कंडीशन के अंदर चंद्रमा यहाँ रिजल्ट बहुत अच्छे देगा। और साथ में अगर अंतर्दशा सूर्य की चलती है तो सूर्य के पास यहाँ धन का डिपार्टमेंट है, तो धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन भाव का स्वामी लगन में बैठा हुआ है, कारक स्थान इसका मतलब ये रहा कि आपके पास पैसे की कमी तो नहीं रहेगी। लेकिन चर राशि के अंदर है तो पैसा रुकेगा भी नहीं, आता रहेगा जाता रहेगा। और यहां माणिक पहन सकते हैं, चंद्रमा का नग मोती भी पहन सकते हैं। आपका दूसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो पैसा अपार रहेगा। लेकिन अगर ये जरा सा भी पीड़ित हुआ, किसी बुरे ग्रह से पीड़ित हुआ, तो फिर धन का नुकसान भी आपका होता रहेगा। स्वराशि में बैठा हुआ ग्रह कोई भी अच्छा फल देता है, लेकिन पाप प्रभाव में होने से नुकसान भी उतना ही कर देता है। यहां माणिक पहन सकते हैं। इधर बैठा हुआ सूर्य धन का स्वामी मेहनत के घर में है, यानी अगर आपको धन चाहिए मेहनत करनी पड़ेगी और आपका धन छोटे भाई बहनों के ऊपर भी खर्च होता रहेगा। आप उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनकी शादी करेंगे। कितने ऐसे होते हैं लोग जिनके माँ बाप निष्क्रिय होते हैं या माँ बाप होते ही नहीं हैं, तो बड़ा भाई छोटे भाई बहनों के लिए पढ़ाता है लिखाता है, सारे काम करता है। यहाँ सूर्य बैठा है तो धन आपका व्यर्थ में खर्च होता रहेगा। आप गाड़ियों में पैसा बर्बाद करते रहेंगे। एक गाड़ी ली, 4-6 महीने चलाई, अच्छी नहीं लगी, बेच दी 2-3 लाख के लॉस पर। फिर दूसरी गाड़ी ली 3-4 लाख के लॉस पर, फिर वो बेच दी। जब बर्बाद होते रहते हैं लोग, मकानों में बर्बाद होते रहते हैं। ये मकान ठीक नहीं, वो मकान ठीक नहीं है, इसमें दोष है, उसमें दोष है, इसमें जब से आए नुकसान हो गया। तो इस तरह की तकलीफें लोगों को बनी रहती हैं। यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है तो धन का स्वामी संतान के घर में। इसका मतलब जो पैसा कमाएंगे आप वो संतान को देंगे, संतान पर खर्च होगा, उनकी पढ़ाई के ऊपर खर्च होगा, विवाह शादी पे खर्च होगा, बचा के रखेंगे आप, यानी आप अपने पैसे की एफडी करके रखेंगे उसके लिए। धन भाव का स्वामी अगर छठे भाव में है और छठे भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में हो जाए तो दरिद्र योग बनता है। ऐसे व्यक्ति के पास कर्जा हमेशा बना रहता है। लेकिन फिर भी अगर सूर्य छठे भाव में बैठा हुआ है, पैसा नहीं रुकेगा आपके पास। अगर करोड़ों भी आएगा तो करोड़ों आपका चला जाएगा। यहाँ सूर्य की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो ग्रह आपके लिए तकलीफ देह हो जाता है, किसी भी रूप में तकलीफ देह हो, उसकी पूजा करने से ही अच्छा होता है। अगर आपके धनभाव का स्वामी मकर राशि में बैठा है तो डिवोर्स निश्चित है, तलाक निश्चित है, या वैवाहिक जीवन में कभी भी तालमेल अच्छा बैठेगा ही नहीं। इसलिए अब सूर्य को जल देना, वैवाहिक जीवन को बचा के रखना। यहां माणिक नहीं पहन सकते। अगर आपने माणिक पहना तो कहीं ना कहीं यहां पर तलाक निश्चित तौर पर हो जाएगा। सूर्य इधर बैठा हुआ है तो पैसे का लुटना, पैसा जल जाना, पैसा खो जाना, पैसा डूब जाना, घर में आग लग जाना, धन का नुकसान होना, ये सब चीज़ें यहाँ चलती रहेंगी। और साथ में आपको स्वास्थ्य का भी बिगाड़ खाता हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जिस चीज़ का कारक है स्वास्थ्य में, आंखों का कारक है, हार्ट का कारक है, पेट का है, हड्डियों का, ये सब बेकार हो जाएंगे, आपको अर्थराइटिस आ जाएगा। यहाँ सूर्य बैठा है तो भाग्य से धन की प्राप्ति होती रहेगी और धन पिता को आप देते रहेंगे। कितने लोग ऐसे होते हैं पैसा कमा के लाते हैं, सैलरी पिता को देते हैं। जब तक आप कमा रहे हैं तब तक आप पिता को पैसा देते रहेंगे। या माणिक पहन सकते हैं। आपका सूर्य उच्च होकर के बैठा है तो अपार धन आपके पास अपनी मेहनत से आएगा। आप बड़े अधिकारी होंगे, बड़े पद पर होंगे। आपने देखा होगा कई लोग आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उनके पास अरबों की संपत्ति है। अब एक 70-80 हजार लाख रुपए की सैलरी वाला व्यक्ति, उसके पास अरबों रुपए कहां से आता है। और रोज छापे पड़ते हैं अफसरों के पास, वो कहां से आते हैं। वो सब ऐसे 2 नंबर की कमाई से आते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पद पर तो है लेकिन पैसा अपार और पैसे की भूख उसकी समाप्त नहीं होती है। लेकिन आपको बहुत पैसा चाहिए और आप के पदों पर प्रमोशन भी चाहिए टाइम पर, तो आप माणिक पहन सकते हैं और साथ में मूंगा भी पहन सकते हैं। यहां सूर्य बैठा हुआ है, धन का स्वामी लाभ के घर में। पैसा आपने बिजनेस में लगाया और वहां सफलता नहीं मिली, फिर आपने पैसा लगाया वहां सफलता नहीं मिली, लाभ आ नहीं रहा, क्योंकि लाभ के घर में शत्रुता है।
इसलिए पैसा लगा के कोई बिजनेस करना वो आपके लिए उचित नहीं होगा। इसलिए अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो एक बार पूछ लो। आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो आप पूछ लीजिए, एक बार कुंडली दिखा लीजिए, दोनों पार्टनरों की दिखा लीजिए। किसी के साथ भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तब भी आप इस कुंडली को दिखा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्या ये उचित है कि नहीं है। आपका सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, पैसा आएगा खर्च होगा, पैसा आएगा खर्च होगा, राजा रईसों की तरह खर्च होता रहेगा। व्यर्थ के खर्चे होते हैं लोगों के। मैंने देखा है कि आदमी के पास पैसा आता है, व्यर्थ में खर्चा करता है, आवो भाव बनाने के लिए, अपना आभा मंडल बहुत स्ट्रांग करने के लिए, नकली हवाबाजी दिखाने के लिए इस दुनिया के अंदर इतना पैसा खर्च कर देता है जिसके कारण वो खोखला हो जाता है। गाड़ी मर्सिडीज रखी हुई है, तेल डालने के लिए पैसे नहीं है। गाड़ी BMW रखी हुई है, आपके किस्त के पैसे नहीं है। आपने गाड़ी ऑडी रखी हुई है, उसके टायर बदलने के लिए पैसे नहीं है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर हो जाती है। दर्शकों, आपकी कुंडली भी किसी प्रकार की है, आपकी कुंडली में कोई दरिद्र योग बना है, आप पूजा पाठ करना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, अपने बिजनेस की प्रोग्रेस चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार की कष्ट की पूजा के लिए, शांति के लिए आप मुझे मिल सकते हैं। अभी समय आपसे लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।